नमो वह मित्रों, मेरा नाम कार्तिक है और आपका स्वागत है सैफरन एंड सैंडलवुड पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी, यानी प्लेटो की। सोचिए, 427 बीसी में एक टीनेजर प्लेटो एथेंस की बस्लिंग भीड़ भाड़ भरी गलियों में घूम रहा है। देख रहा है कि अपने शानदार इतिहास वाले पर मॉरली डिग्रेडिंग ये शहर एथेंस का डाउनफॉल। वो सोचता है कि उसे कुछ अलग करना है। वो चाहता है कि उसे एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर कोई खुश हो और अक्लमंद हो। अब इमेजिन करो सोक्रेटिस को, एक एक्सेंट्रिक फॉर्मर स्कल्प्टर टर्न्ड फिलोसोफर, प्रीचर, सेंट या जो भी कह लो, जो हमेशा जस्टिस क्या है और अच्छे से कैसे जीवन जिए जैसे सवाल पूछ कर या तो लोगों के होश उड़ा देता है या उनकी इग्नोरेंस का दर्शन करा देता है उन्हें, या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर डेफिनेशन निकाल लेता है। यह एक्सेंट्रिक सोक्रेटिस प्लेटो का मेंटोर बनता है और उसकी जिज्ञासा की आग को और भड़काता है। उसे भी सोक्रेटिक मेथड यानी क्वेश्चनिंग सीखने की प्रेरणा देता है। लेकिन एक ट्रेजेडी होती है, सोक्रेटिस पर यूथ को करप्ट करने का इल्ज़ाम लगता है और उसे मार दिया जाता है। सोक्रेटिस अपने ध्येय, अपने लक्ष्य के लिए हंसते हुए हेमलॉक पी लेता है। ये किस्सा प्लेटो को झंझोड़ देता है और भी ज़्यादा ज़िद्दी बना देता है। ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें नॉलेज और फेयरनेस की स्टोन्स हो और पूरा समाज इन्हीं दो वर्च्यूज़ पर टिका हो। अब सोचिए, यही रिबेलियस प्लेटो इजिप्ट, इटली और दूसरे देशों में घूमता फिरता है, दूसरी फिलॉसफीज़ की खूबसूरती समझता है और वापस एथेंस आकर एक अकेडमी खोल लेता है जहाँ पर आइडियाज़ और सत्य की बातें होती हैं। लोगों के दिमाग की बत्ती जलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम एरिस्टोक्लेस था? प्लेटो तो बस एक निकनेम था जो उनके रेसलिंग कोच ने उन्हें दिया था। प्लेटोन का ग्रीक मतलब होता है ब्रॉड। उनकी छाती और कंधे चौड़े थे, इसलिए उन्हें यह निकनेम मिला। पर अंत में यह निकनेम उनके विशाल वर्ल्ड व्यू का भी सिंबल बना। अब बात करते हैं प्लेटो के माइंड बेंडिंग एलेगरी ऑफ द केव की। ये उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स में मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इमेजिन कीजिए, कुछ लोग चेन से एक दीवार पर बंधे हुए हैं एक डार्क केव में। उनके पीछे एक छोटी सी आग जल रही है। उनकी पूरी दुनिया उस दीवार पे पड़ने वाली शैडोज से बनी है। वे सारे लोग सोचते हैं कि ये शैडोज ही रियलिटी है, ये शैडोज ही उनकी दुनिया है। आग की लपटों की छाया कभी पेड़ों जैसी दिखती है, कभी पशु पक्षियों जैसी, और उन केव में बंधे लोगों का जीवन वही है। उनमें से एक आदमी भाग जाता है, बाहर निकल कर देखता है कि चांद चमचमा रहा है, विशालकाय पर्वत खड़े हैं, पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे हैं, नदी बह रही है। वो देखता है धूप को, वो देखता है रात को, वो देखता है रंगों को, फूलों को। वो देखता है एक असली विश्व को जो उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन ये नया ज्ञान उसके लिए भी आसान नहीं होता है। उजाला उसकी आंखों में चुभता है, उसे अनकंफर्टेबल बना देता है, उसे भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो केव में वापस जाता है और दूसरों को अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है। लेकिन सैडली उसके बाकी साथी उस पर हंसते हैं और अपनी कंफर्टेबल शैडो से ही खुश रहते हैं, सच्चे ज्ञान से कोसों दूर। इस कथा से हमें प्लेटो क्या कहना चाह रहा है? वो बात कर रहे हैं हमारे लिमिटेड परसेप्शन की। हम भी उन केव ड्वेलर्स की तरह अक्सर चीज़ों को जैसा देखते हैं वैसा ही समझते हैं। जैसे उन केव ड्वेलर्स ने शैडोज़ को समझा, वैसे ही हम भी हमारे परसेप्शन में जो जो आता है उसे ही रियलिटी समझ लेते हैं। प्लेटो यहाँ पर बात कर रहा है नॉलेज की जर्नी की। सच खोजना मुश्किल भी होता है और अनकंफर्टेबल भी, जैसे केव का अंधेरा छोड़कर भागना और सूरज की रोशनी को अपनी आंखों में पड़कर डिस्कम्फर्ट महसूस करना। प्लेटो यहाँ पे बात कर रहा है रियलिटी के नेचर की। क्या शैडोज ज़्यादा रियल है उन चीज़ों से जो इन्हें बना रही हैं? प्लेटो सजेस्ट करता है एक और डीपर रियलिटी है, फॉर्म्स की, चीज़ों का परफेक्ट वर्जन, जैसे कि एक आइडियल चेयर, आइडियल सर्कल, आइडियल किंग, आइडियल सोसाइटी। प्लेटो बात करता है कि रियलिटी कुछ भी हो, बट देयर इज़ ऑलवेज अ डीपर रियलिटी दैट यू कैन लुक एट। वो उन्हें फॉर्म्स की संज्ञा देता है, यानी कि एक आइडियल वर्जन की। प्लेटो का लक्ष्य है एक आइडियल सोसाइटी बनाना। तो सोचिए, क्या हम भी क्या ऐसी किसी केव में हैं, बायसेस और लिमिटेड नॉलेज की? हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम कैसे ज़्यादा और नई चीज़ें सीख सकते हैं? तो
इमेजिन कीजिए प्लेटो अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी एकेडमी में बैठा है, एक परफेक्ट सोसाइटी का ब्लूप्रिंट बना रहा है जिससे वो द रिपब्लिक की संज्ञा देता है, और उसकी बुक का भी यही नाम है। द रिपब्लिक कोई रिजिड रूल बुक नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है। इसमें जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। जनता सिर्फ रूल्स फॉलो ना करे, बल्कि हर कोई अपना रोल प्ले करे सबके भले के लिए, एक ग्रेटर बेटर कॉज के लिए। जैसे हेल्दी बॉडी में हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है, तभी वो बॉडी हेल्दी हो पाती है, वैसे ही समाज का हर अंग, समाज का हर सिटीजन अपना काम अच्छा करे और समाज के लिए अच्छा करे, तो वो पूरा समाज हेल्दी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये मॉडर्न डे कम्युनिज्म से मिलता जुलता आइडिया है। लीडरशिप के बारे में प्लेटो बात करता है। प्लेटो फिलोसोफर किंग्स का कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है, वाइज रूलर्स जो फॉर्म्स यानी आइडियल आइडिया को समझते हैं और सोसाइटी को भी गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स सब इससे अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सट्रीम एलिटिस्ट आइडिया है और ये डेमोक्रेसी से बहुत दूर है। लेकिन समाज में इस डिस्कशन के भी बीच को वो दिया जाता है, और आगे ये डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स अलग अलग फिलोसोफर्स उठाते हैं, जैसे कि प्लेटो का स्टार प्यूपिल एरिस्टोटल या अरस्तु, जिनके बारे में हम हमारे अगले एपिसोड पे बात करेंगे। वापस आते हैं प्लेटो के रिपब्लिक पे। प्लेटो सोशल क्लासेस के बारे में बात करता है और सोसाइटी को 3 ग्रुप्स में बांटता है। पहला ग्रुप है रूलर्स, जो विजडम और रीज़न पे फोकस करेंगे और आपके सिटी या राष्ट्र को लीड करेंगे। दूसरा ग्रुप है गार्डियंस, जो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लोग होंगे और आपकी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, एसेंशियली योर आर्मी। और तीसरा ग्रुप है प्रोड्यूसर्स, जो फार्मर्स, आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, इन लोगों से जुड़कर बना है और ये आपकी इकॉनमी चलाएंगे। हर ग्रुप को उनके रोल के मुताबिक एजुकेशन मिलेगी। ये इंश्योर करेगा कि हर कोई कंट्रीब्यूट करे और कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। थोड़ा थोड़ा वर्ण व्यवस्था से मिलता जुलता आइडिया है। तो एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी सेंट्रल थीम इन रिपब्लिक। आपको रिपब्लिक का नाम और बेसिक आइडिया सुन के लगेगा कि यहाँ पे एक आइडियल नेशन स्टेट के बारे में बात हो रही है, बट कॉन्ट्राडिक्टरीली रिपब्लिक में प्लेटो ने एक बेटर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। प्लेटो के रिपब्लिक में एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। जैसे प्रिजनर केव से भागा, एजुकेशन हर किसी को फॉर्म्स यानी आइडियल स्ट्रक्चर और अपनी पोटेंशियल को समझने में मदद करेगा। तो प्लेटो एम्फसाइज्ड ऑन गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। प्लेटो अकेला नहीं था, उसकी फिलॉसफी की जर्नी में 2 की प्लेयर्स थे। सबसे पहले उसके गुरुजी सोक्रेटिस, उसके टीचर, मेंटोर और इंस्पिरेशन। सोक्रेटिस को मार दिया गया, लेकिन उनका क्वेश्चनिंग स्पिरिट प्लेटो के साथ जिंदा रहा। और दूसरा एरिस्टोटल या अरस्तु, वो प्लेटो का स्टार छात्र था, जो बाद में खुद भी एक महान फिलोसोफर बना। इन दोनों गुरु शिष्यों के डिसएग्रीमेंट्स थे। एरिस्टोटल फिलोसोफर किंग्स को पसंद नहीं करता था, जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन इंटेलेक्चुअल राइवलरी ने दोनों लोगों को और आगे बढ़ाया। प्लेटो की लेगेसी की बात करते हैं। अगर आप उसकी रिपब्लिक को यूटोपियन भी समझेंगे, तो भी नॉलेज, जस्टिस, एजुकेशन, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आइडियाज़ जो हैं, उनके बारे में आप आज भी डिस्कशंस और एक्शंस कर सकते हैं। ये आपको उनके लिए इंस्पायर करेंगे, एक बेहतर समाज, एक बेहतर भारत बनाने के लिए। प्लेटोनिक फिलॉसफी को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज इज़ द की, जैसा कि उसके गुरुजी सोक्रेटिस ने कहा था, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बात भी की थी। प्लेटो चाहता है कि हम सब सच की खोज करें, जैसे वो प्रिजनर केव से बाहर निकला। लिमिटेड परसेप्शन, चीज़ों को जैसा देखते हो वैसा ही मत समझो, डीपर रियलिटी को भी देखो। जस्टिस फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, जैसे हेल्दी बॉडी में हर ऑर्गन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हेल्दी होने की। वाइज लीडरशिप, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बनाओ और खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनो। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करो, सिर्फ रट्टा मत मारो, सिर्फ आइडियाज़ कॉपी मत करो, बट क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर भी काम करो। क्वेश्चन एवरीथिंग, गुरुजी सोक्रेटिस की तरह सवाल पूछो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव सीख करो, चुप रहो, ज़्यादा सुनो और उसके बाद फिर और क्वेश्चंस करो। इको चैम्बर को तोड़ दो। सोशल मीडिया या फिर आपके
फ्रेंड्स ग्रुप की ईगो चेंबर से बाहर निकलो, दूसरों की सोच को भी समझो और उसको एक्नॉलेज करके अपने थॉट्स में उसे ऐड कीजिए। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो। हर कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाज में। अपने यूनिक टैलेंट्स को यूज़ करो फॉर सोसाइटी, फॉर योर ओन इंडिविजुअल ग्रोथ एज वेल। प्लेटो की सोच आज भी रेलेवेंट है, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए, दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। याद रखिए कि प्लेटो के अनुसार हमारा गोल एक होलिस्टिकली बेटर जीवन है, उनके गुरुजी सोक्रेटिस की तरह। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब साथ में मिलकर सोचें, बात करें और एक्शन लें। प्लेटो ने फिलॉसफी को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया और ये कार्य हम सब भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ एक आइडियल नेशन, आइडियल सोसाइटी, नेचर ऑफ ट्रुथ जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कीजिए, ऑनलाइन फोरम्स में डिस्कस कीजिए, या फिर खुद भी लिखना या बोलना शुरू कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या पता हमारे आइडियाज़ ही कल के भारत को बेहतर बनाने में योगदान दे। ये था मेरा एक छोटा सा मोनोलॉग प्लेटो के बारे में। फ़िलॉसफी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ। जैसे प्रिजनर का देखा हुआ चमचमाता चांद, विशाल पर्वत, रंग फूल, वैसी फ़िलॉसफी भी हमें रियलिटीज़, अपने भीतर की रियलिटीज़ को देखने के लिए इनेबल करती है। सोचिए, सीखिए, चिल कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में।